नमो नमः बच्चों। आज हम एक परिवार इस वार्तालाप या इस कहानी के माध्यम से हम विधिलिंग लकार को जानेंगे और समझेंगे भी कि विधिलिंग लकार किसे कहते हैं। प्रार्थना, इच्छा और चाहिए के अर्थ में होता है। अब इस शब्द का क्या अर्थ होता है? जैसे आपको ये करना चाहिए, तो जिस धातु में चाहिए अर्थ में प्रयोग हो, धातु मीन्स क्रिया, तो वहाँ पे विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। ठीक है, तो वहाँ विधिलिंग लकार चाहिए के अर्थ में होता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि संस्कृत भाषा में प्रार्थना, इच्छा या चाहिए के लिए विधिलिंग लकार का प्रयोग होता है। जैसे एक वचन में पठेत, सह पठेत से पढ़ना चाहिए। तौ पठेताम, पठेत पठेताम पठेयुः। पठे मध्यम पुरुष में क्या है? पठे पठेतम पठेत, और उत्तम पुरुष में पठेयम पठेव पठेम। ठीक है, इस तरह पढ़ना चाहिए। तो सह के साथ पठेत, उसे पढ़ना चाहिए। तौ पठेताम, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। और ते पठेयु, उन सब को पढ़ना चाहिए। ठीक है, जब इस तरह से सेंटेंस आए कि उन सब को पढ़ना चाहिए तो पठेयु। ठीक है, ना कि पठति, ना कि पठामी, ना कि पठिष्यति, ये ऐसे शब्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि चाहिए अगर लगा है तो पठेयु होगा। और तुम्हें पढ़ना, तुमको पढ़ना चाहिए तो तुम पठे, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए तो युवाम पठेतम, और तुम सब को पढ़ना चाहिए तो यूयम पठेत। मुझे पढ़ना चाहिए तो अहम पठेयम। ठीक, हम दोनों को पढ़ना चाहिए तो आवाम पठेव, और हम सब को पढ़ना चाहिए तो वयम पठे। ठीक है, ये तो आप जानते हैं ना कि जब सह तीन ही धातु में ज़्यादा अभी आपको इम्पोर्टेंट है या आपको पढ़नी चाहिए, तो सह ते, तो सह के साथ पठेत पठेतम पठेयु, तो उसे पढ़ना चाहिए, उन सबको पढ़ना चाहिए। ये तीन तरह के सेंटेंस को हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। या उसे पढ़ना चाहिए किसी और के बारे में, या तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए, तुम सबको पढ़ना चाहिए, या मुझे पढ़ना चाहिए, हम दोनों को पढ़ना चाहिए और हम सबको पढ़ना चाहिए। यही ज़्यादा तीन तरह के सेंटेंस। ठीक है, एक हम जब दूसरे के बारे में बात करते हैं तो प्रथम पुरुष लगेगा। एक जब हम अपने सामने तुम्हारे बारे में बात करते हैं, अपने सामने किसी से बात करते हैं तो मध्यम पुरुष लगेगा, तो हम युवाम यूयम। और उत्तम पुरुष जब हम अपने बारे में बात करेंगे तो अहम आवाम वयम। ठीक है, तो सारी धातुएं अलग। पठेत, सा के साथ पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठे। ठीक है, मुझे एकस्मिन् गृहे, एक घर में पितामह दादा पितामही दादी, तयो तस्य पौत्राः तिष्ठन्ति, और उनके 3 पौत्र रहते हैं। ते परस्परम वार्तालापम च कुर्वन्ति, वे आपस में बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, एकस्मिन् गृहे, एक घर में दादा दादी और उनके 3 पौत्र हैं, रह रहे हैं। ते परस्पर वार्तालापम च कुर्वन्ति, वे परस्पर बातचीत कर रहे। अभिषेका पितामही प्रणमामि, दादी प्रणाम। पितामही चिरंजीवी अर्थात दीर्घायु बनो। तुम कुत्र अगक्ष, अर्थात तुम कहाँ गए थे। किम तुम भोजनम खादिष्यसि, क्या तुम भोजन कर रहे हो। क्या अभिषेक अर्थात ना खाओगे, अर्थात किम तुम भोजनम खादिष्यसि, क्या तुम भोजन करोगे। ना अहम भोजनम ना खादिष्यामि, मैं भोजन नहीं करूँगा। चूँकि लिट लकार का है तो गा गी गे में शब्द आएगा। खादिष्यामि, मैं भोजन नहीं करूँगा। अद्य तु अहम विपणो मैकडोनाल्ड इद नाम के भोजनालय बर्गरम अखादम, आज तो हम लोग बाजार में मैकडोनाल्ड इस नाम के भोजनालय में अर्थात होटल में बर्गर खाया। आज हम लोगों ने बर्गर खाया है, ऐसा वो बता रहा है अभिषेक। तो ना मैं भोजन नहीं करूँगा, आज ऐसा मैंने मैकडोनाल्ड इस नाम के भोजनालय में बर्गर खाया। पितामह तत्संपूर्ण भोजनम नास्ति, वह संपूर्ण अर्थात पूरा भोजन नहीं कहा जाता है। तुम पौष्टिकम भोजनम खादे, तुम्हें पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। जैसे वहाँ पे था कि तुम्हें, तुम शब्द आया तो पठे है ना, चाहिए कैसे में, तो वैसे यहाँ पे खादे है। ठीक है, तो तुम्हें पौष्टिक भोजन करना चाहिए।
किम तुम प्रातः दुग्धम अपिबः, क्या तुमने प्रातः सुबह सुबह दूध पिया था? अभिषेकः दुग्धम तुम मह्यम ना रोचते, दूध तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। दुग्धम तो मह्यम मीन्स मुझे, ना रोचते अच्छा नहीं लगता है। पितामही दादी वयम दुग्धम आवश्यकम पिबेम, वयम, अब वयम है ना यहाँ पे, तो पिबेम आया है बहुवचन में, तो हम सबको दूध अवश्य पीना चाहिए, हम सबको, तो पिबेम यथा, क्योंकि एदम अस्माकम शरीरा, ये हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य प्रदम भवति, स्वास्थ्य अर्थात हितकर होता है। युष्मभ्यम तो इदम, तुम सबको भी इस समय, आवश्यकम, उसी प्रकार तुम सबको भी आवश्यक है। युष्माकम शरीरम, तुम्हारे शरीर को हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ रखना चाहिए। अपने युष्माकम अर्थात तुम सबको भी अपने शरीर को हिष्ट पुष्ट और स्वस्थ रखना चाहिए या होना चाहिए शरीर के प्रति। अभिनवा मम मित्रम तु बलिष्ठा अस्ति, मेरा मित्र तो बहुत बलवान है। सह प्रातः भ्रमणाय अपि गच्छन्ति, वह सुबह सुबह घूमने के लिए भी जाता है। सह प्रातः काले। पितामह आम, हाँ ये सही है। प्रातः भ्रमणम, प्रातः सुबह सुबह घूमना, स्वास्थ्याय हितकरम भवति, स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। युवाम, तुम दोनों को भी भ्रमणाय गच्छेतम, घूमने के लिए जाना चाहिए। व्यायाम च कुर्यातम, और व्यायाम भी करना चाहिए। ठीक है, तो अभिमन्यु अहम तो व्यायामम करोमि, मैं तो व्यायाम करता हूँ। परम मह्यम पठनम न रोचते, लेकिन तो मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। अभिमन्यु कह रहा है कि मैं तो व्यायाम करता हूँ पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। पठनम अपि आवश्यकम, पितामही दादी बोल रही कि पढ़ना भी आवश्यक है। तदेव तुम जानासि, तदेव उससे तुम जानते हो, यत संसारे किम किम भवति, कि इस संसार में क्या क्या हो रहा है। पढ़ने से ही तुम जानते हो, तुम्हें नॉलेज होता है कि इस संसार में क्या क्या हो रहा है। अभिनवा भवत, अच्छा है। अधुना अहम, आज मैं वल कंदुकम क्रीडतुम बहिर्गच्छामि, आज मैं क्रिकेट खेलने के लिए, बैट बॉल खेलने के लिए बहिर्गच्छामि, बाहर जा रहा हूँ। पितामह साधु, अच्छी बात है। अभिमन्यु तुम अपि बहिः गत्वा, तुम भी बाहर जाकर दौड़ो और खेलो। तदा तो इदम स्थूलम शरीरम बलिष्ठम भवेत्, तब तुम्हारा यह मोटा शरीर बलवान भी बनेगा या होना चाहिए, शरीर बलवान बनना चाहिए। ठीक है पितामही। प्रथमम यूयम स्वमातु, सबसे पहले तुम सब अपनी माता का आज्ञाम स्वीकुर्यात्, आज्ञा स्वीकार करना चाहिए अर्थात आज्ञा मानना चाहिए। मातरम पितरम च नमेत, माता पिता को नमस्कार करना चाहिए। तयो आज्ञा च पालित, और दोनों की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। ठीक है, ये समझा रहे हैं दादा और दादी। बालका, सारे बालक, मातु आज्ञा गृहीत्वा, माता की आज्ञा लेकर के वही गच्छन्ति, बाहर जाते हैं।